अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो बच्चों, पिछली दर्जा में हमने सबक नंबर 9 दरख्त की गवाही पढ़ लिया था और इसके अल्फाज माना अपनी उर्दू की कॉपी में मुकम्मल कर लिए थे। आज मैं आपको इस सबक के सवाल जवाब बता रही हूँ जो आपको अपनी उर्दू की कॉपी में करने हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, काजी की अदालत में क्या दावा पेश किया गया। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है। काजी की अदालत में क्या की जगह आप लिखेंगे 100 रुपये का दावा पेश किया गया। सवाल नंबर 2, मुद्दई बुरी तरह क्यों रोने लगा। क्योंकि दूसरा शख्स बहुत झूठी कस्में खाता था। इसका जवाब भी मैंने इसी के सामने लिख दिया है। सवाल नंबर 3, मुकदमे में गवाह कौन था। मुकदमे में गवाह कौन की जगह आ जाएगा, दरख्त था। ये आपके 3 सवाल हो गए। इसके बाद चौथा सवाल है आपका, गवाह अदालत में गवाही देने क्यों नहीं आया। इसका जवाब भी मैंने सामने लिख दिया है, क्योंकि गवाह एक दरख्त था। सवाल नंबर 5, काजी को कैसे पता चला कि दावा करने वाला सच्चा है। इसका जवाब भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि जब काजी ने उससे पूछा कि क्या मुद्दई दरख्त तक पहुंच गया होगा तो उसने कहा नहीं, अभी नहीं। उसके बाद सवाल नंबर 6, काजी ने क्या फ़ैसला सुनाया। आपको लिखना है, काजी ने ये फ़ैसला सुनाया कि मुद्दई को 100 रुपये वापस दे दिए जाएं। इसके बाद बच्चों, ये खाली जगह है जो आपको ऊपर से देखकर मुकम्मल करनी है। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बगैर किसी डैश के फ़ैसला भी नहीं दे सकता था। क्या आएगा यहाँ पर, वो बगैर किसी गवाही के। मुझे उसकी परेशानी डैश कर बहुत दुख हुआ जानकर। उसने ये रकम मुझसे 1 महीने के पर ली थी वादे पर। उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको ने बुलाया है, काजी ने। उसने दरख्त को काजी की दिखाई मुहर। उसने काजी साहब को बताया कि ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, दरख्त ने। ये आपको खाली जगह मुकम्मल करनी है। उसके बाद आपको दे रखा है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। यहाँ कुछ लफ्ज़ दे रखे हैं, आपको इनसे जुमले बनाने हैं। मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, आपको भी इसी तरह लिखने हैं। वादा, मैंने ये रकम 1 महीने के वादे पर ली थी। रंजीदा, मुद्दई रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। मुहर, उसने दरख्त को मुहर दिखाई। गवाह, मेरे सामने कोई दरख्त गवाही देने नहीं आया। अदालत, दरख्त मेरे साथ गवाही देने अदालत नहीं आया है। इसके बाद आपका है बच्चों, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम के करने या होने का ज़ाहिर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, फ़ेल कहते हैं। जैसे ये औरत क्या कर रही है, कुएं से पानी भर रही है, किसान हल चला रहा है। तो इन तस्वीरों में आपने देखा कि सूरज निकल रहा है, किसान हल चला रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं, औरत पानी निकाल रही है। तो बच्चों, इन जुमलों में निकल रहा है, चला रहा है, उड़ रहे हैं और निकाल रही है जैसे अल्फाज किसी काम के करने के बारे में बता रहे हैं। निकलना, चलाना, उड़ना, निकालना क्या है, ये सब फ़ेल हैं। तो आपको ये मश्क दे रखी है, इसमें से भी आपको फ़ेल निकाल कर अलग लिखने हैं। ये बहुत कस्में खाता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, खाना। नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तुमने किस जगह उसको रुपये दिए थे, दिए। काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ़ हो गए। क्या आएगा, हो गए। ये सब क्या थे बच्चों, फ़ेल थे। ये भी आपको मुकम्मल करना है। और यहाँ आपको कुछ जुमले दे रखे हैं और उसके लिए आगे आपको 5 लाइनें दे रखी हैं। इन जुमलों को आपको तरतीब से लिखना है। मैंने नंबर डाल दिए हैं, इन तरतीब से आपको इनको पढ़ के जुमलों को आपको तरतीब से लिखना है। ये मैंने यहाँ नंबर डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद आपको दरख्त की पत्तियों पर लिखे हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखना है। ये आपको दरख्त दे रखा है, यहाँ पर से आपको मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को अलग करना है और अपने अपने खानों में लिखना है। जो मैंने लिख दिए हैं आपको भी यहाँ से देखकर इसी तरह लिखना है। उसके बाद हर तस्वीर के आगे उस शख्स का कहा हुआ एक जुमला लिखिए। यानी ये कौन था, काजी साहब, है ना। तो काजी ने पूछा तुम्हारे पास कोई गवाह है, इनका कहा हुआ एक जुमला लिख दिया। उसके बाद दूसरा, पहले शख्स ने कहा हुजूर ये शख्स बहुत कस्में खाता है। दूसरे शख्स ने कहा बहुत बकता है ये।
ठीक है, ये इन तीनों के एक एक कहे हुए जुमले हैं। उसके बाद नीचे हर लफ्ज़ के सामने 3-3 लफ्ज़ दिए गए हैं। हर लफ्ज़ के सही मुतज़ाद को खाली जगह में लिखिए। बर्बाद, बर्बाद का मुतज़ाद होगा आबाद। ज़िंदगी, मौत। हाजिर, गायब। रोना, हंसना। सच्चा, झूठा। सही, गलत। तो बच्चों, ये जितनी भी मश्क हैं, आपके पास किताब है तो किताब में मुकम्मल करिए, और नहीं तो उर्दू की कॉपी में इसको मुकम्मल करके काम चेक कराइए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।